गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आरपी जैन एक बार फिर से आपके लिए उपस्थित हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको क्लॉक का 2 वीडियो अपलोडेड कर दिया है आपके लिए। आज मैं आपके लिए तीसरा वीडियो बना रहा हूँ। क्लॉक में मैंने आपको एंगल निकालना सिखा दिया। दूसरे नंबर पर मैंने आपको जब सुइयाँ, मैंने बताया था 3 कंडीशंस होते हैं। जब सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, जब उनके बीच में एंगल 0 होता है, उस पर बेस्ड मैंने कराया था दूसरे वीडियो में। आज ये पार्ट 3 है। इसमें हम लोग सीखेंगे कि जब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं या 180 डिग्री पर हो जाती हैं या पूरा अपोजिट हो जाती हैं, यानी जब एंगल 180 अंश का होता है तो उसको कैसे निकालेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जब 90 डिग्री पर हो जाएगी तो 90 डिग्री की सिचुएशन में हम लोग कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम बिना समय को गंवाए हम लोग सबसे पहले विपरीत 180 स्ट्रेट लाइन या अपोजिट लाइन को हम लोग निकालना देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैं सीखने क्या आपको सिखाने क्या वाला हूँ। सबसे पहले आपको याद रखिएगा, संपाति में मैंने आपको क्या बताया था। जब संपाति वाले प्रॉब्लम्स करवाए थे तो उसमें आपको मैंने बताया था कि संपाति में आपको करना क्या है। संपाति में 60/11 को की मान लेना है। जो भी टाइम दिया जाए, जैसे प्रश्न पूछा गया 3 बजे से 4 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां आपस में संपाति होंगी, तो 3 से 4 था, तो यानी यहाँ पे 3 से आप मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसको सॉल्व करते हैं आंसर आता वही मिनट आता और 3 बजकर इतना हमारा आंसर हो जाता। फिर हम लोग सेकंड रूल पर आ जाते हैं। सेकंड रूल आइए देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही आसान है। 60/11 को आपको की मान के रखना है। यहाँ पर भी यहाँ पर ध्यान देंगे, प्रत्येक घंटे में एक बार 180 अंश का कोण बनता है। प्रत्येक घंटे में दोस्तों देखिए, प्रत्येक घंटे में, हर घंटे में, यानी कितने टोटल घंटे होते, 12 घंटे होते हैं। तो 12 घंटे में एक चीज़ याद रखिएगा, 6 से लेकर और 7 के मध्य 180 अंश का कोण नहीं बनता है। बाकी प्रत्येक, यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि 12 घंटे में 11 घंटे में 180 अंश का कोण बनता है। यानी टोटल 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में 22 बार जो है 22 बार 180 अंश का कोण बनता है। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात आप समझ सकते हैं। 6 और 7 के बीच में 180 अंश का एंगल नहीं बनता है। तो यहाँ पे जब भी इस प्रकार के 180 डिग्री या स्ट्रेट लाइन या अपोजिट इन सबसे संबंधित विपरीत पूछ लिया जाए या एक सीधी रेखा में दोनों सुइयां आ जा रही हैं, तो इस सिचुएशन पर 180 वाले रूल्स फॉलो किए जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए, क्लॉक कुछ इस प्रकार से हमारा होता है। यहाँ पर होता है 12, यहाँ पर होता है 6। जब भी 180 अंश का प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे 6 को बेस मान लेंगे। 6 को क्या कर लेंगे, बेस मान लेंगे, और जितना समय दिया गया हो हम क्लॉकवाइज उतना घूम जाएंगे। घूमने के बाद जो यूनिट प्राप्त होगी उसमें 60/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 60/11 को हम लोग की मानते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं चलता हूँ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में भी आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इसी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए MBA में पूछा गया प्रश्न है। MBA के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, किसी समय 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक दूसरे से 180 अंश कोण बनाती है, या दूसरे तरीके से भी पूछा गया है, 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। वही सारी चीज़ें जो मैंने बताया वही चीज़ लिखा गया है। तो इसके लिए मैंने क्या कहा कि इसमें क्या करना है। अब यहाँ पर एक क्लॉक आपका होता है, क्लॉक में यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है, और कहाँ से कहा है 2 और 3 के बीच। तो यहाँ पर 6 को आप क्या कर लेंगे, बेस मान लेंगे, और 6 से आप क्लॉकवाइज घूम जाएंगे 2 तक। तो यहाँ पर देखेंगे कितना यूनिट हम घूमे हैं। यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10, 11, और यहाँ पर देखिए 6 से लेकर 6 तक 6 यूनिट हो गया, 7 एक 8 यूनिट हो गया। अब 8 में 8 यूनिट हम घूमे क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज घूमना है दोस्तों, इसको भूल लीजिएगा मत, क्लॉकवाइज यहाँ पे घूमना है। और इसमें 60/11 का आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 6 48, 480 डिवाइडेड बाई 11 हो जाएगा। यहाँ पे कितनी बार जा रहा होगा, 4 बार जा रहा होगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पर फिर 0 आ गया, यहाँ पे 3 बार जा रहा होगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, आ गया 7। तो आंसर आपका 43, 7 सही आपका 11 आ जाएगा।
ठीक है, ये मिनट में आ गया। यानी आपका जो टाइम दिया गया था, यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं कौन सा वाला है, ऑप्शन आपको डी दिख रहा होगा, 2:43 सही 7/11 मिनट में क्या होगा, इस जो है एक दूसरे की इस सिचुएशन पर विपरीत होंगे। ठीक है, मेरी बात तो आपको समझ गए होंगे। इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, 6 को एक बार बेस मान लीजिए और उसी के बाद जो है जितना समय दिया गया क्लॉकवाइज घूम जाइए, जितना यूनिट आपको घूमेंगे उसी यूनिट का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जनरली आंसर आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक और है, लेते हैं। लिखा गया है 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। 3 और 4 यानी मैंने क्या कहा, 3, देखिए यहाँ पे 3 है, ठीक है, कह रहा 3। अब देखिए 6 से लेकर हम 3 तक जाएंगे ना, 6 से लेकर 3 तक जाएंगे, अभी मैंने यहाँ तक 8 तक गया था, यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब 9 हो रहा है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, अब की बार यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर अब की बार इस क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन में अब की बार कितना, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखिए जब आप क्लॉकवाइज घूमेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, 9 यूनिट हम घूम रहे हैं तो 9 गुणे 60/11 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 54 हो जाएगा, यानी 540 हो जाएगा और 11 से यहाँ पे डिवाइड कर देना होगा। यहाँ पे 11 चौका 44 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा रिमाइंडर 100। अब यहाँ पे 9 बार जा रहा होगा, 99 हो जाएगा, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पे हो जाएगा 49 सही 1/11, ये आपका आंसर हो जाएगा मिनट में। यानी कितना, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका ए वाला सही आंसर है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का जो आपका है आंसर ए 3:49 सही 1/11 मिनट है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बस यहाँ पे आपको जनरल थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करने के बाद आपका समय निकल के आ जाता है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न मैं और लेता हूँ, क्योंकि 2-3 प्रश्न ही बहुत है समझने के लिए, इसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चन जो है बनते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक ही रेखा में होंगी। एक ही रेखा में होने का मतलब हुआ कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, कब एक दूसरे की सीधी लाइन में होंगी। एक ही रेखा का मतलब यही हुआ। चलिए अब की बार क्या दे दिया गया है, 10 दे दिया गया है, तो वही सिंपल आप क्लॉक में आपको थोड़ा सा देखना होगा। यहाँ पे होता है 6 को हम लोग बेस मानेंगे। याद रखिएगा जब भी 180 अंश का प्रॉब्लम बनेगा 6 को बेस मानेंगे। क्यों 6 को बेस मानते हैं, क्योंकि 6 और 7 के मध्य 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखेंगे तो इसी को आप बेस मान लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है। 7 8 9 सॉरी 7 8 यहाँ पर हो गया 9, यहाँ पर हो जाएगा 10। कितना यूनिट घूमे हम, 1 2 3 4 यूनिट हम घूमे। यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट, 4 यूनिट घूमे हम। अब 4 यूनिट का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 4 गुणे 60/11, यहाँ पे देखिए कितना होगा, 6 चौक 24, 240 में 11 से भाग करना। बहुत ही सिंपल होगा, 2 बार जाएगा 22 हो जाएगा। यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ गया, 1 बार जाएगा 11 हो जाएगा, आ गया यहाँ पे 9, तो 21 सही 9/11 आपका क्या हो जाएगा, ये मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। तो विकल्प आपका कौन सा दिख रहा है, विकल्प आपका कौन सा दिख रहा है, 10-11 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक ही रेखा में होंगे। ठीक है, यहाँ पर 6 को बेस मानेंगे, 1 2 3 4, कौन सा आंसर सही हो रहा, 21 सही 9/11। यहाँ पे ऑप्शन जो आपका है 20 का सी वाला सही हो रहा है। हाँ देखिए आंसर तो है, ठीक है, 20 का सी वाला सही हो रहा है, तो आपका 20 का सी वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। आप मैंने संपाति में बताया था आपको 60/11 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी डिजिट दिया जाए, जो भी यूनिट दिया जाए, इसमें स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, यानी 180 वाले में या अपोजिट वाले में दे दिया जाए तो उसमें 60/11 को ही की मानेंगे। बस यहाँ पर बेस मानेंगे 6 को, क्योंकि 6 और 7 के बीच 180 एंगल का नहीं बनता है, तो इसको बेस मान के जितना भी यूनिट कहा जाए क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, उसके बाद हमारा आंसर फाइंड हो जाता है। ठीक, लास्ट टाइप है, उसमें क्या होता है, उसमें 90 डिग्री एंगल, यानी आप राइट एंगल भी बोल सकते हैं, इसे समकोण बोल सकते हैं, राइट एंगल। ठीक है, इसी को हिंदी में समकोण बोलते हैं। अब प्रश्न इससे भी पूछा जाता है कि किस सिचुएशन, मतलब समकोण पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं प्रश्न दिखा रहा हूं आपको, कि प्रश्न बताने से पहले इसके थोड़े से रूल्स हम समझ लेते हैं। देखिए हम जानते हैं कि प्रत्येक घंटे में 2 समकोण बनते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर प्रत्येक घंटे में 2 समकोण बनेंगे, कोई भी घंटा होगा। देखिए जो 15-15 डिग्री पर बनता है, एक समकोण इधर बन जाएगा, एक समकोण इधर बन जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक घंटे में 2 समकोण बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार देखा जाए 3 और 4 के मध्य, ठीक है, 9 और 10 के मध्य, 2 सिचुएशन ऐसे होते हैं 3 और 4 के मध्य, 9 और 10 के मध्य समकोण की स्थिति नहीं बनती है।
इसलिए 24 घंटे में हम ऐसा समझ सकते हैं 22 बार, 24 घंटे में 22 बार समकोण बनेगा, सॉरी हाँ 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में कितनी बार, 44 बार समकोण बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए जिस यहाँ पर एक 3 और 4 के मध्य नहीं बनता है, 9 और 10 के मध्य नहीं बनता है, तो इसमें दो देखिए, इसमें आंसर दो आता है क्योंकि 2 बार समकोण बनेंगे तो 2 आंसर आएगा, आप जनरली जान ही रहे हैं। एक बार यहाँ पे 9 को बेस मान के आंसर करेंगे और एक बार यहाँ पे 3 को बेस मानेंगे। बेस मानने के बाद जो भी क्लॉकवाइज घूमने के बाद यूनिट आएगा उसमें वही करेंगे, 60/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न हम लोग करते हैं। ट्रिक यही होगा, ट्रिक मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका जो ट्रिक होता है, इसका ट्रिक जनरली यही होगा कि 90 डिग्री में एक बार 3 को बेस मानेंगे, कितना, एक बार 3 को मानेंगे बेस, उसके बाद क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, कितना यूनिट जाना है उसमें 60/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार बेस 9 को मानना है, 9 जितना जाएगा यूनिट क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, जितना यूनिट होगा उस यूनिट को काउंट करके मल्टीप्लाई कर देंगे, 60/11 से हमारा आंसर आ जाता है। तो इसमें 2 आंसर आते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम लेते हैं क्योंकि 60/11 आपका की है तो 60/11 सब में अप्लाई करना है, 60/11 नंबर को आपको याद करना है। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इससे संबंधित। देखिए 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब समकोण बनाएंगे। राइट एंगल की बात आ गई, समकोण यानी 90 डिग्री की बात आ गई। ठीक है, तो इसमें 2 आंसर हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं क्लॉक बना लूँगा जनरली, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर कितना है, 9 है। पहला यहाँ पे दिया गया है 2 और 3 बजे के बीच कब दोनों सुइयां कहाँ गई, हाँ 2 और 3 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां कब समकोण बनाएंगे। तो यहाँ पे 3 है, 3 को एक बार बेस मानेंगे, एक बार 9 को बेस मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 से लेकर आपको 2 तक जाना है, तो यहाँ पे कितना यूनिट आपको क्रॉस करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 3 4 5, यहाँ पे 6 हो गया, 7 8 9 हो गया, 10 11, यहाँ पे 12 हो गया, 1 2, यहाँ पर 2 तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 यूनिट। यहाँ से यहाँ तक जाने में 11 यूनिट लगा। 11 में 60/11 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए 60/11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ गया 60 मिनट। 60 मिनट यहाँ पे क्या आंसर दिया गया है, 60 मिनट। 60 मिनट कहीं पर आंसर नहीं दिया गया है। ठीक है, 60 मिनट नहीं दिया गया। तो चलिए अच्छा दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरा आंसर क्या आएगा, 9 से हमें जाना है कहाँ पर, 9 से जाना 2 पर। तो यहाँ पे कितना यूनिट घूमे, 1 2 3 4 5, 5 यूनिट घूमने हैं। 5 गुणे 60/11 कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 6 पंचे 30, 300 हो जाएगा। 300 में भाग देंगे 11 का, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा रिमाइंडर 8, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे जा रहा हो 7 बार, यहाँ पे आ गया 77, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 3। तो आंसर आ जाएगा 27 सही 11/3, सॉरी 27 सही 3/11, 3/11। अब देखेंगे कौन सा विकल्प है, विकल्प आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 27 सही 3/11, 2:27 यानी विकल्प आपका सी वाला सही हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें 2 बार आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, एक बार इसमें 2 बार, क्योंकि 2 बार एंगल बन रहा है, राइट एंगल मैंने बताया अभी। 2 बार जब बनेगा तो 2 आंसर प्राप्त होगा। तो एक बार यहाँ पे 3 को बेस मान लेंगे, एक बार 9 को बेस मान लेंगे, आंसर आ जाएगा सिंपल। और 60/11 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। जितना प्रश्न सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छा स्ट्रॉन्ग हमारा कॉन्सेप्ट होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 4 और 5 बजे घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के समकोण बनाएंगे। एसएससी 2003 में प्रश्न पूछा गया है। तो 4 और 5 के बीच पूछ लिया है, तो आपको जनरली क्या क्लॉक बना देना है। यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर हो गया 9। ठीक है, अब प्रश्न जो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 18 था। ठीक, यहाँ पर 4 और 5, यहाँ पे देखिए 4 कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा, 4 यहाँ पर होगा। 3 और 4 के बीच देखिए, 3 को हम बेस मानेंगे, 3 और 4 के बीच कितना यूनिट है, 1 यूनिट होगा। तो 1 यूनिट में 60/11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60/11 ही रहेगा। 60/11 को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार से कुछ, 11 एकम 11 25 55 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 5 सही 5/11 मिनट। कोई विकल्प मिल रहा है, देखिए कोई भी, हाँ बिल्कुल ए वाला मिल रहा है। चलिए दूसरा तरीका देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ए और सी भी दिया गया है, तो हो सकता है ये भी सही हो। चलिए दूसरा भी 9 को बेस मान के हम लोग 4 तक जाएंगे। 9 10 11 12 हो गया, यहाँ पे
1 2 3 हो गया 4। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 यूनिट हमें क्लॉकवाइज घूमना है। 9 से लेकर अगर हमें 4 तक जाना है तो यहाँ पे 7 यूनिट हमको घूमना पड़ेगा। अब इसी में 60/11 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 60/11 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 छक 42 हो जाएगा। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, 420 हो जाएगा। 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11 चौक 44, 3 बार ही जाएगा, 11 3 33 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 9, ठीक है। और यहाँ पे 9 हो गया और यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ जाएगा 8 बार 88 हो गया। यहाँ पे आ गया 2, 38 सही 2/11। 38 सही 2/11 क्या विकल्प में है? 38 सही 2/11, जी बिल्कुल। यहाँ पे सी वाला देखेंगे, सी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। एक प्रश्न और लास्ट में करवा देता हूँ, ठीक है। देखिए इससे संबंधित प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। एक प्रश्न है LIC में आया हुआ है 2008 में, तो 5:30 तथा 6 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां समकोण पर बनाएंगी। बस कुछ नहीं करना है, जो यही एक क्लॉक आपने बनाया है इसी में 3 और 9 को बेस मानना है और इसी को सॉल्व कर देना होता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न होते हैं सब, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको बस याद क्या करना है, 60/11 को की मानना है, ठीक है। 60/11 को की मान के जितना यूनिट घूमना पड़े, हम यहाँ पे कितनी बार 5 बजे तक दिया है, यहाँ पे देखिए 5 है। अब देखिए 3 से 5 आने में 2 यूनिट लगा, 3 से 5 आने में कितना यूनिट लगा? 2। देखिए 3 से अगर आपको 5 जाना है, यहाँ पर देखिए 1 2 यूनिट लगा, तो यानी 2 गुणे 60/11 कर देंगे। अब यहाँ पे कितना आया? 120 आ गया। 120 में 11 का डिवाइड कर देंगे, एक बार जा रहा होगा। और यहाँ पर आ गया यहाँ पे आ जाएगा 10 सही 1 सही 10/11। 1 सही 10/11 दिया गया विकल्प में? नहीं दिया गया है। चलिए नहीं दिया गया है तो कोई बात नहीं, दूसरा हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया गया है? नहीं दिया गया, ठीक है। दूसरा सॉल्व करते हैं। अब की बार 9 को बेस मान के हम लोग 5 तक आएंगे। 5.5 दिया कोई मतलब नहीं, आप बस 5 ही तक जाइए, ठीक है। एंगल अपने आप निकल आएगा जो भी है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट हमें घूमना पड़ रहा है, तो 8 गुणे 60/11 का मल्टीप्लाई करेंगे। 8 छक 48 हो जाएगा। 11 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो 11 चौका 44, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 3 33 आ गया 7। तो आंसर आपका आ जाएगा 43 सही 7/11। 43 सही 7/11 आपको ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? 5:43 सही 7/11 मिनट आपका जो है आंसर सही हो जाएगा बी वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। मैंने संपाति के लिए क्या बताया? 60/11 से मल्टीप्लाई कर देना डिजिट में। समकोण 180 में क्या बताया? मैंने कहा उसमें 6 को बेस मानना। 6 और 7 के बीच में क्या होता है? 180 अंश का कोण नहीं बनता है, इसलिए हम वहाँ पे 6 को बेस मान लिया और उसमें 60/11 का मल्टीप्लाई कर दिया जितना क्लॉकवाइज घूमना हुआ। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे जो है राइट एंगल में बताया, यहाँ पर 3 और 4 के मध्य जो है राइट एंगल नहीं बनता है और 9 और 10 के मध्य जो है राइट एंगल नहीं बनता है, इसलिए हम लोग 3 को और 9 को बेस मान लेंगे और जितना क्लॉकवाइज घूमना पड़ता है उतना घूम जाते हैं। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चंस जो होते हैं सॉल्व हो जाते हैं। तो इस वीडियो में, इस 3 वीडियो मैंने आपको एंगल निकालना, राइट एंगल, संपाति कब होंगे, इन सारी चीज़ों का जिक्र कर दिया है। इसके बाद मैं आपको दर्पण से संबंधित प्रश्न करवाने वाला हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही।